वैसे तो एईडब्ल्यू कंपनी एक साल के अंदर काफी सारे पेपर व्यू करती गए, बट एईडब्ल्यू का जून महीने में होने वाला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू हर साल फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग होता है, क्योंकि इस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर फीचर होते गए। और एक बार फिर से एईडब्ल्यू कंपनी अब से मात्र 48 घंटे के अंदर उनका एनुअल फॉरबिडन डोर पेपर व्यू करने वाली गए। और इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर बात करेंगे। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एईडब्ल्यू के इस साल फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एईडब्ल्यू किस अरीना में करने वाली गए, एईडब्ल्यू के इस साल फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के शो पर कितने लोग आएंगे, एईडब्ल्यू के इस साल फॉरबिडन डोर पेपर व्यू इंडिया में हमें कब देखने को मिलेगा, और एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर कौन से 13 बड़े मैचेज होने वाले गए। तो गाइस, इसलिए अगर आपको फॉरबिडन डोर के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर फॉरबिडन डोर का फुल प्रीव्यू करने वाले गए। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की, तो गाइस इस साल एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के साथ साथ 2 और न्यू कंपनी इन्वॉल्व होने वाली गए। और जहां पिछले 2 सालों से एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू उनके फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को एक साथ मिलकर कर रही थी, वहीं इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर इन 2 कंपनी के अलावा 2 और बड़ी रेसलिंग कंपनी CMLL और स्टारडम रेसलिंग इन्वॉल्व होने वाली गए। और बेसिकली इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहाँ पर 4 कंपनी के रेसलर देखने को मिलेंगे। बात करें अगर यहाँ पर शो के डेट और टाइम की, तो गाइस एईडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू हमें यहाँ पर 30 जून को देखने को मिलेगा, जहाँ पर 30 जून को अमेरिका में रात 8 बजे के ऊपर एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर लाइव जाने वाला है। और बात करें अगर यहाँ पर इंडिया में पेपर व्यू के टाइम की, तो गाइज इंडिया में एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू हमें यहाँ पर 1 जुलाई को इंडिया में सुबह 5:30 बजे लाइव देखने को मिलेगा। और आप लोग इंडिया के अंदर इस पेपर व्यू को सुबह 5:30 बजे 1 जुलाई को मंडे को देख सकते हो। गाइज ये तो बात ही फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के टाइमिंग की। बट गाइज बात करें शो के टिकट सेल की, तो गाइज एईडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी न्यूयॉर्क यूबीएस अरीना में करने वाली गए, जिस अरीना में फॉरबिडन डोर की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 10,800 के बराबर रखी गए। और 10,800 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने फॉरबिडन डोर के ऊपर करंटली यहाँ पर करीबन 9500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 1300 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू पॉसिबली कर सकती गए। और गाइस शो के ऊपर आपको इस साल 10,000 से ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। गाइस ये तो बात ही शो के टाइमिंग और टिकट सेल की। बट गाइस आइए अब बात करते हैं शो के मैचेज और सेगमेंट की। बात करें अगर यहाँ पर फॉरबिडन डोर के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस इस साल एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के मेन पेपर व्यू के पहले प्री शो के ऊपर हमें यहाँ पर 3 बड़े मैचेज देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के 0 आवर के ऊपर हमें यहाँ पर वुमेन डिवीजन के 2 बड़े मैचेज देखने को मिलेंगे। गाइस यहाँ पर इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के 0 आवर के ऊपर एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेगा, जहां एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरेया यहाँ पर क्वार्टर फाइनल के अंदर हमें यहाँ पर मरिया मे को फेस करती हुई दिखाई देंगी। और इस मैच के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर सरेया के मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस है। बट इसके अलावा एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के 0 आवर के ऊपर हमें यहाँ पर एक और बड़ा वुमेन डिवीजन का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर स्टारडम सुपरस्टार मोना वाटावे के साथ टीम अप करती हुई दिखाई देंगी, जहां पर ये दोनों फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार विलो नाइटिंगेल और टैम नाकामो को फेस करेंगी। बट गाइज इसके अलावा फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इंटर प्रमोशनल मैच देखने को मिलेगा, जहां पर फॉरबिडन डोर के 0 आवर के ऊपर पहली बार एईडब्ल्यू के अंदर CML सुपरस्टार मिस्टिको लूचा ब्रोज के साथ टीम अप करेंगे। और ये तीनों फॉरबिडन डोर के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू की फैक्शन LIJ को फेस करेंगे, जहां पेपर व्यू के ऊपर हमें मिस्टिको पेंटागन जूनियर रे फिनिक्स वर्सेस टिटान योता सुजी और हिरोमू के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा। और इस मैच के अंदर मिस्टिको और लूचा ब्रोज के इस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस है। एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पर इन 3 बड़े मैचेस के बाद हमें यहाँ पर फॉरबिडन डोर का मेन पेपर व्यू देखने को मिलेगा। और बात करें एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के मेन पेपर व्यू की, तो गाइज इस साल एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के मेन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर करीबन 10 बड़े मैचेस देखने
देखने को मिलेंगे, जहां पर AEW के इस साल के फॉरबिडन डोर के मेन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर शो की ओपनिंग पर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा। और एडम कोपलैंड के इंजरी की वजह से टाइटल के वैकेट होने के बाद पेपर व्यू के ऊपर वैकेट TNT चैंपियनशिप के लिए हमें यहां पर लैडर मैच देखने को मिलने वाला है। और बात करें अगर यहां पर इस लैडर मैच के कंपटीटर्स की, तो गाइज AEW के इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर यहां पर इस लैडर मैच के अंदर हमें यहां पर टोटल 6 रेसलर देखने को मिलेंगे, जिनमें से 5 रेसलर तो कंफर्म हो चुके गए और एक रेसलर यहां पर अब भी टूर्नामेंट के द्वारा एंटर करना बाकी गए। वेल गाइस, जो 5 रेसलर इस मैच में कम्पीट करेंगे वो यहां पर AEW सुपरस्टार कोनोशुके ताकेशिता, AEW सुपरस्टार मार्क ब्रिस्को, AEW सुपरस्टार डांटे मार्टिन, AEW सुपरस्टार लियो रस और AEW सुपरस्टार जैक पेरी होने वाले गए। बट गाइस, इन पांचों के अलावा मैच के अंदर एक और आदमी आने वाला है जो AEW कंपनी जल्द ही अनाउंस करेगी। वेल बात करें अगर यहां पर मैच के विनर की, तो इस चीज के 99% चांसेस है कि जैक पेरी लैडर मैच को जीतकर फॉरबिडन डोर पर AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन बनेंगे। बट इसके बाद फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहां पर MJF उनके होम टाउन के ऊपर इस साल फॉरबिडन डोर पर रेसल करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर MJF उनके होम टाउन के ऊपर UBS अरीना में फॉरबिडन डोर के ऊपर पहली बार CML सुपरस्टार हैंसी सेरो को फेस करेंगे। और 2 हफ्तों पहले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हैंसी सेरो के MJF को चैलेंज करने के बाद ये दोनों फॉरबिडन डोर पर ज्यादा बड़ी किसी स्टोरी लाइन के आमने सामने होने वाले गए। और बात करें मैच के विनर की, तो क्योंकि मैच यहां पर MJF के होम टाउन पर है, तो इसीलिए MJF यहां पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीतने वाले गए। बट गाइज, इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर ओवन कप टूर्नामेंट का एक और क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेगा, जहां पर ओवन कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के ऊपर हमें यहां पर ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन, ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस शिंगो ताकागी के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली गए। और गाइस, डेफिनेटली यहां पर इस मैच के अंदर ब्रायन के शिंगो ताकागी को बीट करने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ब्रायन AEW के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर है और इस चीज के लगातार रूमर चल रही गए कि ब्रायन यहां पर टूर्नामेंट को जीतकर AEW के वर्ल्ड चैंपियन भी बनने वाले गए। और इसीलिए इस मैच के अंदर ब्रायन यहां पर शिंगो ताकागी को बीट करेंगे। बट इसके बाद फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर एक जबरदस्त 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा, जहां पर NJPW सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी पहली बार दी अक्लेम के साथ टीम अप करेंगे। और ये तीनों फॉरबिडन डोर के ऊपर दी एलीट ओकाडा और यंग बस को फेस करने वाले गए। और सालों तक NJPW में ओकाडा और तनाहाशी के राइवलरी चलने के बाद अब ये राइवलरी पहली बार AEW पर आने वाली गए। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि फॉरबिडन डोर के ऊपर ओकाडा और जब तनाहाशी आमने सामने खड़े होते गए तो ये दोनों रिंग में क्या कमाल करते गए। बट बात करें मैच के विनर की, तो गाइज, इस चीज के ज्यादा चांसेस है कि एलीट यहां पर तनाहाशी और अक्लेम को बीट करके फॉरबिडन डोर पर इस मैच को जीतने वाली गए। बट गाइज, इसके बाद फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहां पर इस साल AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन AEW का TBS चैंपियनशिप हमें यहां पर NJPW सुपरस्टार स्टेफनी वैकूर के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी। और इस मैच में AEW का TBS टाइटल ऑन द लाइन ना होकर बल्कि NJPW का स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल भी ऑन द लाइन होने वाला है। और इस मैच को जो भी जीतेगा वो यहां पर डबल चैंपियन बनने वाला है। वल NJPW स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन स्टेफनी वैकूर वर्सेज AEW की TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन के इस मैच के अंदर मर्सिडीज मोन के स्टेफनी वैकूर को बीट करके NJPW और AEW दोनों टाइटल को जीतने के 99% चांसेस है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि फॉरबिडन डोर के ऊपर मर्सिडीज मोन स्टेफनी वैकूर को हराकर बनेंगी NJPW की ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन। और वो यहां पर फॉरबिडन डोर को लीव करेंगी 2-2 टाइटल्स के साथ। बट इसके बाद फॉरबिडन डोर के ऊपर इस साल AEW के अंदर जैक सेब्रे जूनियर एक्शन में होने वाले गए, जो यहां पर AEW कॉमेडियन सुपरस्टार ऑरेंज कैसिडी को फेस करेंगे। और वैसे तो इन दोनों की मैच की कोई खास बिल्डअप नहीं हुई गए और जैक सेब्रे जूनियर ने कुछ सालों पहले कैसिडी को फेस करने के बाद जैक सेब्रे ने रैंडमली कैसिडी को चैलेंज किया है। बट बात करें मैच के विनर की, तो गाइज, क्योंकि यहां पर ये मैच टोनी खान बुक कर रहे गए, तो इसीलिए इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी के इस मैच को जीतने के
के काफी तगड़े चांसेस है, बट फिलहाल मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर जैक सेब्रे जूनियर ऑरेंज कैसिडी को बीट करने वाले गए। बट गाइज इसके बाद फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहाँ पर इस साल AEW के अंदर AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम उनका टाइटल स्टारडम सुपरस्टार मीना शिकावारा के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और बात करें इन दोनों के इस मैच की, तो डेफिनेटली इन दोनों के इस मैच के अंदर मरिया मे की बहुत ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली गए। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि इस मैच के अंदर मरिया मे की हैवी इंटरफेरेंस होगी। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि मरिया मे टोनी स्टोम और मीना शिकावारा में से आखिर यहाँ पर किसकी साइड लेती गए। बट बात करें मैच के विनर की, तो डेफिनेटली टोनी स्टोम मीना शिकावारा को हराकर AEW का वुमेन टाइटल रिटेन करने वाली गए। बट गाइज इसके बाद फॉरबिडन डोर के सेमी मेन इवेंट के ऊपर NJPW और जापान का बिगेस्ट टाइटल द IWGP वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर जॉन मॉक्सली NJPW का वर्ल्ड चैंपियनशिप NJPW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और 3 महीने पहले विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर मॉक्सली के नाइटो को हराकर चैंपियन बनने के बाद फाइनली यहां पर नाइटो रीमैच के अंदर इस मैच में यहां पर मॉक्सली को चैलेंज करेंगे। और इस बार यहां पर इस चीज के 90% चांसेस है कि टेत्सुया जॉन मॉक्सली को हराकर फाइनली यहां पर IWGP वर्ल्ड टाइटल को दोबारा जीते और वो यहां पर इस टाइटल को लेकर जापान के अंदर वापस जाए। वेल मुझे भी यही लगता है कि टेत्सुया नाइटो फॉरबिडन डोर के ऊपर इस साल जॉन मॉक्सली को बीट करने वाले गए और वो यहां पर एक बार फिर से बनेंगे NJPW के IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इसके बाद यहां पर फाइनली फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर इस साल AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब स्टिकलैंड AEW के अंदर उनका टाइटल किसी एरे गैरी के खिलाफ डिफेंड न करके बल्कि AEW के ही इंटरनेशनल चैंपियन विल ऑस्प्रे के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइज पहली बार AEW के किसी पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW का कोई और सिंगल चैंपियन AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाला है। वल अगर यहाँ पर इस मैच के अंदर स्वॉर्ब स्टिकलैंड इस मैच को हार जाते गए तो वो यहाँ पर सब कुछ हार जाएंगे। बट गाइज अगर यहाँ पर ऑस्प्रे इस मैच को हार जाते गए तब भी यहाँ पर उनके पास इंटरनेशनल टाइटल होने वाला है। और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि फॉरबिडन डोर के ऊपर इतनी जल्दी स्वॉर्ब यहाँ पर उनका टाइटल हारेंगे। और डेफिनेटली मैच तो काफी ज्यादा जबरदस्त होगा। बट गाइज मुझे यहाँ पर करंटली ये लगता है कि स्वॉर्ब यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर हाउस कॉल के साथ विल ऑस्प्रे को बीट करने वाले गए और वो रिटेन करेंगे AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप। बट गाइज अगर यहाँ पर ऑस्प्रे मैच जीत जाते गए तो वो AEW कंपनी के पहले डबल सिंगल टाइटल होल्डर बनेंगे। वेल गाइज फिलहाल यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW ने यही मैचेज अनाउंस किए हैं। बट गाइज डेफिनेटली पेपर व्यू के ऊपर अब भी यहाँ पर जेरिको वर्सेस मिनोरू सुजुकी के साथ साथ 1 या 2 मैचेज ऐड हो सकते गए। वेल आप लोग फॉरबिडन डोर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।